ये ब्रेकर हैं जिन्हें आपको सतर्क होने के लिए संकेत किया, सतर्क हो जाओ। रास्ता थोड़ा सा विपरीत आने वाला है और वो गाड़ी चलाते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है, स्पीड को कम कर लेता है और वो ब्रेकर पार हो जाता है तो फिर अपना ब्रेक छोड़ देता है। इसी तरह यहां पर भी कोई अपने अंदर दुख यदि आ जाए तो समझना कि जीवन की गाड़ी के सामने ये ब्रेकर आया है जो तुम्हारी स्वच्छंद प्रवृत्तियों प्रति पल चल रही थी, उन पर थोड़ा कंट्रोल लगाओ। बुखार आया है तो तुम्हें ये संकेत करने के लिए आया है कि थोड़ा इंद्रियों के विषयों का विराम दे दो। बुखार में लोगों को भोजन रुचिकर नहीं लगता। अब रुचिकर नहीं लग रहा तो इंद्रिय के विषय त्याग दो। अब नहीं खाएंगे आज, ये भाव पैदा नहीं होता तो फिर अपने आप को बहुत दुखी मान लेता है। मुझे भूख नहीं लग रही। अरे भाई, भूख नहीं लग रही तो घबरा काहे खो रहे? भगवान से रोज तो प्रार्थना करते हो आप। भगवान के सामने रोज तो आप कहते हो अति सबल मर कंदर पे जाको छुदा और अमान है, दुस्सह भयानक। ये दुस्सह आसानी भयानक अति सबल बहुत शक्तिशाली है। ये छुदा रूपी रोग उरग समान है। उस छुदा रोग को नाश करने के लिए मैं तुम्हारे सामने क्या चढ़ा रहा हूं? बाबर, फैनी, गौंजा आदि घृत में लेप पकाई। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ये तो 20 पंथी हमना है, हम तो 13 पंथी हैं। एक नरिगल की 100 चिटके बने हैं, 100 के ज्यादा और ज्यादा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कितनी बना ले। अब चना के बराबर बना रहे हो कि कचरिया के बगैर कितनी बड़ी बना रहे। अब चढ़ा तो रहे हो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। भगवान के सामने भी चूक नहीं रहे, कह रहे बाबर है, फेनी है, गोंजा है। यही चिटक से सब बनने भगवान तुम बनाते रही। हम तो दीपावली में एक लड़ुआ चढ़े हैं बूंदी को, शक्कर को। ये करेंगे, ये यहां पर अपन को ये देखना है कि जब रोज निवेदन कर रहे हो छुदा रोग विनाशनाय, छुदा रोग विनाशनाय, और भगवान ने आज तुम्हारी विनती सुन ली और भूख नहीं लगाई कि चलो इसका छुदा रोग समाप्त कर दो। अब तुम भगवान को छोड़ के डॉक्टर को पकड़ रहे। भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, क्या यानी भगवान के यहां तुमने इतने दिन एनर्जी छुट्टी लगाई, इससे लगता है छुदा रोग को नाश करने का सही उपक्रम नहीं किया। जय मनाओ के भूख नहीं लग रही तो भगवान पारसनाथ आपकी कृपा से आज बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि हुई कि मैंने इस रोग को नाश करने का प्रयास कर लिया। आज बहुत आनंद के साथ इस इंद्रिय विषय से बच करके मैं परमात्मा का स्मरण करूंगा। आपने तो अनंत काल के लिए छुदा कहा,
विनाश कर दिया। अब आप कभी जीवन में चाहे कुछ भी मिले नहीं खाओगे, क्योंकि छठवें गुण स्थान के आगे ये होता नहीं, आहार संज्ञा नहीं होती है। छुदा रोग छुदा परिचय तो आगे चलता रहता 13वें गुण स्थान तक, लेकिन आहार संज्ञा 6वें गुण स्थान में समाप्त हो जाती है। तो ये अपनी धारणाएं बदलो थोड़ा सा। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राजा हूं, मैं सबल हूं और शक्तिशाली, मैं दीन हूं। दीन कौन होता है? जिस व्यक्ति ने प्रभु में दान नहीं दिया वो दीन होता है। दान देने वाला दाता होता है, लेकिन जिसने दान नहीं दिया तो इस भाव में आपके लिए कुछ मिलेगा नहीं। अब अपने आप में अनुभव कर रहे, मैं बहुत दीन हूं, दीन हूं, दीन हूं, बहुत दुखी हूं। भैया दुखी मत हो, पहले तुमने बैंक में कुछ जमा किया नहीं। धर्म रूपी बैंक में जब तक जमा नहीं करोगे तो यहां क्या हो जाओगे? दान में और दीन में बस एक मात्रा ऊपर की ओर फेरना है। दीन में भी 3 अक्षर है, 3 मात्राएं हैं, उद्दान में भी 3 मात्राएं, लेकिन दान में और दीन में अंतर कितना हो जाता कि दान देने वाला अमीर होता है और दान से हीन व्यक्ति दीन हो जाता है। दर दर का भिखारी होकर के 2-2 दाने के लिए ठोकरें खाना पड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना है। इस भाव में यदि आपको अपनी मनोवांछित वस्तु नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर भाव के लिए आप दान देना प्रारंभ कर दो। हम तो बहुत दान देते हैं महाराज। अब हमें पता नहीं तुम दान देते हो, भावों से देते हो कि डांक लगाते हो, क्या करते हो ये तो आपका विषय है। बस इतना है कि आप अपने जीवन में दान के संस्कार बनाओ। भले ही 1 रुपया का दान दो, प्रसन्नता पूर्वक दो, और फिर उसके साथ में ये अपेक्षा ना हो कि हमारे दान का कोई घोषणा करे कि आपने ये किया। ये यदि आप करते हैं तो फिर कभी जीवन में दीन होने की नौबत नहीं आएगी। ऐसे निश्चित है कि जो देता है वो पाता है। जो व्यक्ति लाभ चाहता है तो लाभ के लिए पहले दान देना होता है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां, उन 5 प्रकृतियों में सबसे पहली प्रकृति दान है। दानांतराय कर्म का क्षयोपशम और फिर लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। दान, लाभ, ये अंतराय कर्म की प्रकृतियों को सबसे पहले रखा। देखना यहाँ 5 प्रकृतियां है ना, दान, लाभ, भोग और भोग और वीर्य, एक क्रम रखा है। इस क्रम को रखने का सबसे पहले क्रम है दान का। आप जितना दान देंगे उतना लाभ होगा। आप जितनी चाबी भरेंगे खिलौना उतना ही चलेगा। आप गाड़ी में जितना पेट्रोल भरेंगे गाड़ी उतने किलोमीटर ही चलेगी। आप लाख प्रयास करें कि 50 लीटर में हम 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लें तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरह तुमने अपने जीवन में दान रूपी दान पेटी में कितना पेट्रोल भरा है वो आपके ऊपर है। इसलिए दान देना अपने सगे हाथों से देना। ये नहीं करना कि उनने दे दिया ना, घर के एक व्यक्ति ने दान दे दिया, सारे लोग गर्दन ऊंची करते हैं, देखो हमने इतना दे दिया, देखो हमने इतना दे दिया।
देखो उन्हें लिखा ना, निज हाथ दीजे साथ लीजे। ये नहीं लिखा कि दादा के हाथ से दान दीजे और नाती के साथ लीजे, ऐसा नहीं लिखा। लगता है आपको कि दादा दान दे रहे हैं सो हम आओ, नाती पोता 7 पीढ़ी तक खूब सुखी रहेंगे, भगवान कृपा करेगा, ऐसा लगता है क्या? निज हाथ दीजे पर हाथ नहीं। दूसरे के ऊपर मत सोचो कि परिवार के उस व्यक्ति ने दिया है अब हम फ्री हैं, नहीं, जिसने दिया है उसके खाते में जमा होगा। आप बैंक में जाते हैं तो जिसके नाम का खाता होता है उसी के पास जमा होता है। इसलिए परिवार में जितने लोग हैं सबके खाते अलग अलग हैं, जितने लोग रोटी खाते हैं सबकी थालियां अलग अलग हैं, नहीं है? एक थाली में पूरा घर भर खा लेता? सब लोग अपना अपना सेपरेट। कोई दही पराठे चाहता है तो कोई पनीर पराठे चाहता है, कोई चटनी चाहता है तो कोई करेला की सब्जी चाहता है। ये जब आपको खाने के लिए अपना पेट भरना है तो अपनी अपनी इच्छानुसार आप अपने अपने भोजन को सेवन करते हैं। ऐसा नहीं कि दादा ने खा लिया चलो बढ़िया डकार सारे घर भर के ले ले भाई, होता है ऐसा? डकार कोई को नहीं आती, सांप भूखे भूखे चिल्लाते रहते हैं। इसलिए तो लिखा, जन्म लेते ही धरणी पर तूने रुदन मचाया, आंखें खुल भी ना पाई, भूख भूख चिल्लाया। रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। पेट तो अपना अपना भरता है, लेकिन धर्म की पेटी के लिए लोग बंटवारा कर लेता है। उन्हें दिया है तो हमें भी तो मिलेगा, ऐसा नहीं होता भैया। आपने दिया है तो आप दानी बनोगे, नहीं दिया है तो दीन बनोगे। दानी बनना कि दीन बनना? दान की और दीन की राशि एक है, लेकिन अंतर इतना है जितना राम और रावण में अंतर है। अंतर इतना है कि कंस और कृष्ण की राशि एक है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसलिए मैं दीन हूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि ये भी अपने अंदर रहने वाला जो भाव है, ये मिथ्या दर्शन के उदय से होने वाला परिणाम है। उस मिथ्या दर्शन के उदय से होने वाले परिणाम के साथ में अपने अंदर की इस भावना को निकाल करके अलग कर दो, और जितना हो सके अपने जीवन में उस दानांतराय की परंपरा परिपाटी को पढ़ो। सबसे पहले दान है, तो दान दोगे तो दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, और नहीं दोगे तो दानांतराय कर्म का उदय होगा। अंतर इतना है, देंगे तो क्षयोपशम, नहीं देंगे तो दानांतराय कर्म का उदय। उदय रहेगा तो आप बार बार भाव तो करोगे कि मैं भी दे दूं, मैं भी आगे की पंक्ति में बैठ जाऊं, मैं भी मंच पे तिलक माला ले लूं, लेकिन दे नहीं पाओगे। क्यों? दानांतराय कर्म का उदय है। आपके मन में बार बार भाव होगा लेकिन दे नहीं पाओगा। तो फिर कई लोग सोचते हैं कि मैं अभी अच्छी तरह से कमाऊंगा और फिर उसके बाद कमा करके खूब दान करूंगा। ये सोच भी गलत है, सही नहीं है। क्यों? आचार्य महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं पहले कमा लूं फिर इसके बाद दान करूं, तो वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है स्नास्यामीति विलंपति। मुझे स्नान करना है इसलिए कीचड़ थोप लूं पहले, तो कीचड़ थोप रहा है। क्यों? स्नान का लक्ष्य बना करके रखा। अरे बाबले ये मत कर, क्योंकि तू कमाएगा तो पाप ज्यादा करेगा, देगा दान थोड़ा सा, पाप करेगा ज्यादा। इसीलिए कहा है कि व्यक्ति जितना कमाता उतना देता नहीं है। चोरी करे निहाई की सुई का देवे दान, मैलों पर चढ़ देखते कितनी दूर विमान। दान कर रहा है सुई का, वो चोरी कर रहा है निहाई की। निहाई समझते क्या कहलाती? नहीं समझते निहाई।
कैसे किसान हो तुम लोग। वो लोहार होता ना, जब घन पटकता है तो नीचे एक लोहा गड़ा होता है जमीन में। उस जमीन में गड़े हुए लोहे का वजन कम से कम 40 किलो का होता है। फिर उसके ऊपर गरम लोहा रखता है, फिर गरम लोहे के ऊपर घन पटकता है। तो जो जमीन में गड़ी अति वजनदार लोहा, उसका नाम निहाई है। तो कर क्या रहा है? चोरी करे निहाई की। और दान काय का दे रहा? सुई का देवे दान। सुई कितने किलो की होती है भाई साहब तुम्हारे यहां? सुई तो जानत का नहीं जानत? 10-20 ग्राम की होती है। 5 ग्राम तो बहुत बड़ी कह रहे डॉक्टर साहब। तुम्हारे 1 ग्राम की सुई तो 40 किलो लोहे की चोरी करे, और निहाई का चोरी करके दान सुई का करें। और सुई का दान करके हो अपने सतखंडा महल के ऊपर जाके छत पे रोज सवेरे सवेरे देख रहा कहे सोदर में इंद्र हमारे लाने विमान लेके कब आ रहे आप? विमान ही पे तो जाए, जमीन में थोड़ी जाए। मोटरसाइकिल पे जाने की व्यवस्था नहीं है ऊपर स्वर्ग में। अब वो रोज देख रहा, महलों पर चढ़ देखते कितनी दूर रह गया विमान। आप लोग देखते रहते हैं ना लोकेशन, कितनी दूर रह गई ट्रेन, अभी कहां से चली है, ये देखते रहते हैं ना। बस यही स्थिति है। तो सबसे पहले यदि आपको लाभ चाहिए तो दान करो। दान करोगे तो लाभ होगा, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। और दान भी देना तो विधि पूर्वक देना, ऐसा नहीं कि जा तुम आया द्वार पे इसलिए तेरी झोली भर देते हैं। विधि दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, विधि पूर्वक और दात्री पात्र विशेषा द्रव्य विशेषा। ये द्रव्य को दान देना लेकिन विधि पूर्वक देना। दाता विशेष के माध्यम से फल विशेष होता है उसको देना। और इसके अलावा विधि द्रव्य दाता और पात्र दाता बन करके देना। दाता के भी गुण हुआ करते हैं कि दाता के पास कौन कौन से गुण होते, वो गुण पहले प्रकट करो। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति आदि 7 गुण ऐहिक फलान अपेक्षा इस लोक संबंधी परलोक संबंधी जिनको दान देने के बाद कोई इच्छा नहीं होती है, वो सच्चा दाता कहलाता है। और जो दे करके अपेक्षा रखता है वो व्यक्ति दान नहीं व्यापार कर रहा है। भगवान आज धनतेरस को अच्छी दुकान चल जाए, शाम को देखना तुम्हारे यहां 500 का नोट पक्का। दुकान चलेगी तो 500 का नोट। तो सुबह डालें कि शाम को डालें? बताओ कब डाल 500 को नोट? कि उधार करें? कब करेंगे बताओ? बुद्धि बहुत जल्दी बदलती है भाई साहब। एक व्यक्ति था, बहुत ऊंचे चढ़ गया पेड़ के ऊपर, बहुत ऊंचे चढ़ गया। अब वो पेड़ पे चढ़ने के बाद नीचे उतरने में तो पैर कांपने लगे। अब वहां डाल हिलने लगी तो चिल्लाता, हे पारसनाथ, हे पारसनाथ, हे सावलिया पारसनाथ, मैं नीचे सुरक्षित उतर जाऊं, 5 रुपया का दान करूंगा परमात्मा। ठीक है, पारसनाथ ने सुन ली। धीरे धीरे उतर बेटा, चल मैं तुझे रास्ता बता देता हूं, इस रास्ते से उतर जा। अब वो धीरे धीरे नीचे आधे पे आया, सांस लेता है। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रास्ता बता दिया, लेकिन हम भी पुरुषार्थ चलो भगवान, हम तो तब आपको मानते जब हमें सीधो नीचे भेज देते विमान पे बैठा रखें। पुरुषार्थ तो हमारा है, इसलिए परमात्मा क्षमा करना, मैं 2.5 रुपया का दान करूंगा। बहुत अच्छा। अब फिर और नीचे आ गया। हे पारसनाथ, आप तो महादयालु हो, आप तो हमेशा देते ही रहते हो, आपको जरूरत तो है ही नहीं,
लेकिन परमात्मा मैं फिर भी कोशिश करूंगा, 1.25 जरूर चढ़ाऊंगा। अब फिर और नीचे ही आ गया, जमीन में आ गया। तो नीचे आकर के कहता है, भगवान हाथ पांव तो हमने चलाए, हम तो नाम लेते लेते नीचे आ गए। हे परमात्मा आप तो समझदार हो, हम कहाँ से लाए 1.25? कृपा करना। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हुए मुझे क्षमा कर देना। आपने जो हमारे साथ उपकार किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। और हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो और अपना रास्ता पकड़ लिया। मन ऐसा बेईमान होता है, काम सड़ जाता है तो फिर वो खाली हाथ जोड़ करके चल जाता है। ये इसीलिए लिखना पड़ा, गरज पड़े कछु और है, गरज सरे कछु और, तुलसी भावत के पड़त, नदी सिरावत मोर। जब गरज होती है तब कुछ और होता है, और गरज पूरी हो जाती है तो भाव कुछ और हो जाता है। प्राय करके लोगों के अंदर ये परिणाम हुआ करते हैं। ऐसी परिणति करने से दानांतरय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। दान जो होता है वो दीनता से बचना है, तो आप अति निर्मल भावों के साथ करने की कोशिश करें। संस्कार डालें। जब भी मंदिर आए आप 4 आना 8 आना 1 रुपया 2 रुपया जितनी शक्ति हो उतना जरूर करें, क्योंकि आप घर में तो खर्च करते रहते हैं। आपका लड़का बच्चा रोने लगे तो 50 रुपया से कम में नहीं मानता। होता है ऐसा कि नहीं होता? छोटा सा बच्चा रोने लगे तो टॉफी आजकल 20-25 रुपया से कम की तो आती ही नहीं। 2-250 की 2-250 की टॉफी वो तो बड़ों की आती होगी, बच्चों की तो 50 की आती होगी। यानी बच्चा रोने लगे तो एक 50 का नोट निकाल के खट से दे देते हो, और दिन भर में वो 200-400 रुपया खर्च कर लेता। बीना में एक लड़का आया था, बोले हम तो अच्छे से अपना कमाई कर लेते हैं, बस जाते हैं दादा के 10 मिनट पाँव दबाओ और 500 रुपया कमाओ और चलते बना। 500 रुपया दादा से अपने पाँव दबाने के रोज जुगाड़ लगता है। मैंने कहा यार तुम्हारे दादा बहुत दानी है यार। बोले बे दादा दानी है, लेकिन मंदिर में तो 11 रुपया की कलशिया आज भी ढरवाता है। उनसे कहें कि हम कुंडलपुर जा रहे हैं दादा, तो कहें 11 रुपया वो कलशधारी आइयो हमारी तरफ से। ये दान के लिए तो यहाँ ऐसा करते, और नाती के लिए 500 रुपया पाँव दबाओ और 500 पाओ, ये होता है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि दानांतराय कर्म का क्षयोपशम करें, निजी हाथों से करें, आपकी जितनी हो सकती उतना करें, चोरी करके ना करें कि दूसरों को जेब और हमाओ हाथ। जेब दूसरों को होवे, तिजोरी दूसरों की होवे नहीं, जिस पे तुम्हारा अधिकार है। यदि तुम बच्चे हो तो तुम्हें यदि प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे माता पिता ने 5 रुपए दिए हैं तो उसमें से आप 1.25 रुपए का दान कर दीजिए, ये इस पर अधिकार है। लेकिन 5 रुपए चोरी करके यदि आप 5 रुपया मंदिर में डालते हैं तो ये दान का फल सही प्राप्त नहीं होता है। ये दीनता से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो यहाँ दान और फिर लाभ, जितना दान करोगे उतना ही लाभ। लाभ मतलब क्या? यहाँ पर जो जमा पूंजी है उसको निकालना। मन में नवधा भक्ति लेकर जो जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। मन में नवधा भक्ति लेकर के अच्छे भावों के साथ जो करता है उस व्यक्ति के लिए तो द्रव्य होता ही है, बस होना चाहिए उदारता के परिणाम। ये दान के बाद फिर लाभ होता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हर वस्तु आपके सामने यहाँ उपस्थित होगी, कल्प वृक्ष की तरह। आहार दान का ही तो प्रभाव है कि यहाँ ये गिरास दान देता अच्छे भावों से, वहां जीवन भर 3 पल तक मन में इच्छा करो, वो देवियां सामने लेकर के खड़ी हो जाती हैं। हुजूर आदेश करो क्या करना है, हम तुम्हारी सेवा में हैं। और वहां भी कल्प वृक्ष के 56 भोग तुम्हारे सामने, जो चाहिए वो खाओ। यहाँ सिर्फ आपने दान दिया, उसका फल भोग भूमि। 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वो दान दे देता है और 3 पल तक तुम्हारे पास वसीयत लिख दी जाती है। ये शास्त्रों में उल्लेख है। भामंडल ने अपने जीवन में एक बार मुनि महाराज को आहार दान दिया था। उस भामंडल ने आहार दान दे करके
और अपने जीवन में एक भी व्रत का पालन नहीं किया। बार बार उससे कहा जाता था कि भैया तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, देखो तुम्हारी बहन सीता देवी यारिका बन गई है। वो कहता था हाँ जरूर बनना तो है, बनना तो है, लेकिन कुछ दिन बाद बनेंगे। जो लोग आज का काम कल पर डाल देते हैं वे दीर्घ सूत्री कहलाते हैं। ऐसे दीर्घ सूत्री लोग अपने जीवन में कभी भी संयम आचरण का पालन नहीं कर पाते। अब ऐसे टालते टालते भामंडल को कई वर्ष व्यतीत हो गए। भाग्य की चीज के एक दिन यात्रा कर रहा था और जंगल में मुनि महाराज मिल गए। उनके लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। उसी वक्त उसके लिए अपकर्ष काल पड़ा और मनुष्य आयु का उसने बंद कर लिया। सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं कर सका, मिथ्या दृष्टि बना रहा, लेकिन भद्र परिणामों के साथ आहार दान दिया, मनुष्य आयु का बंद किया। और वो वहां जाकर के एक दिन अपने छत पर घूम रहा था। जीवन का अंत होने वाला था और जीवन का अंत कोई ना कोई निमित्त को लेकर के होता है। छत पर घूमते घूमते उसके ऊपर बिजली गिर गई और वहीं मर गया। मर करके भोग भूमि गया। चूंकि परभव संबंधी आयु का बंद करने वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। मरा तो अपनी आयु से मरा, लेकिन मरने के बाद वो वहां पर ये निमित्त लेकर के मरा कि उसके ऊपर उल्कापात हो गया। जीवन में एक बार अच्छे भावों से दान देने वाला व्यक्ति उत्तम भोग भूमि चला जाता। अकेले भामंडल का नहीं, ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। जितने भी उत्तम भोग भूमि में जीव हैं, जितनी संख्या है, उन सब जीवों को आप देख करके उठाकर देख लेना, वे सारे के सारे जीव उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए तो उत्तम पात्र को आहार दान देने से उत्पन्न हुए। बस अंतर यह हुआ कि आहार दान तो दिया, लेकिन उनने अपने जीवन भर साधना करके सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सका। काश सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता तो वो जीव वैमानिक देवों में उत्पन्न होता। ये उसकी विशेषता हुआ करती है। इसलिए आप देखो ये कितना बड़ा लाभ है। एक बार दान दिया, वो 3 पल तक ऐसे ऐसे भोग कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष की व्यवस्था होती है और उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोजन मिलता है। तो ऐसा नहीं मिलता कि ठंडा गर्म हो, खारा रोना हो, मीठा हो, कम हो, ऐसा हो वैसा ही, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया दिव्य आहार तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। एक कल्प वृक्षों की व्यवस्था है। ये दान का फल देखो कि एक बार दिया और वो अनंत गुणा फल प्रदान कर रहा है। और इनके अंदर कभी जीवन भर दीनहीन की भावना नहीं आती है। ऐसे हुआ करते हैं ये, और जो नहीं देते हैं वे दीन हुआ ही करते हैं। इस तरह से मैं दीन हूं, ये भावना आने के पहले सुनो बेटा, तुम दानी काहे नहीं बने? दानी नहीं होने के कारण आप दीन बन पाए, और दानी नहीं बने तो लाभ नहीं हुआ। आप दिन भर दुकान पे तो बैठे रहते हैं, लेकिन आप अपनी किस्मत को खोल करके नहीं देखते हैं कि आज आपके पल्ले में कितना आना है। ऐसा होता यदि आपके पल्ले में होता तो यहां पर दुकान नहीं खोलना पड़ती, लोग दरवाजे खुलवाते हैं, भाई साहब हमें ये चीज चाहिए। ये लाभ होता है, परिश्रम नहीं करना पड़ता, बिना परिश्रम के लाभ हुआ करता है। इसलिए ये मिथ्यात्व परिणति को त्याग करके और अपने अंदर उत्पन्न होने वाली भावना, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मैं सबल, मैं दीन, इस भावना को खत्म करो और परमात्मा के द्वार पर बैठ करके अच्छे दिल से भगवान की भक्ति करो। आपके सारे दुख दर्द नाश होंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे।